पताका लहराते हुए, आप तो सबको शिक्षा देते हैं, तो यही शिक्षा देते होंगे क्या? वो बोल उठते हैं, कौन गया था पिछले शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ से होकर के खुले बालों में, नीम के पेड़ से होकर के खुले बालों में कौन गया था बेरी को कलेक्ट करने के लिए? तो मैंने कई बार बेनिफिशियरी को कहा था कि खुले बालों में मत जाओ, खुले बालों में मत जाओ। दरअसल भूत लोग जो होते हैं ना, वो खुले बालों को पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये तो बस एक व्यंग्य के रूप में देखा है, ये तो बस सनसिल्क लगा देती थी और सनसिल्क से नहा करके खुले बालों को लहराते हुए बड़े शान से चलती थी, काले घने रेशम बाल। अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने इन्हें जब सलाह दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नीम के पेड़ से नहीं गुजरना चाहिए, तो ये हंसते हुए कहते थे तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो, मेरा मजाक उड़ा दिया करते थे। अब बेनिफिशियरी को पता चल गया, अब समझ में आ गया बाल लहराने से, अब मेरी सलाह न मानने से क्या होता है। कोई तो मेरी बात को ताखे पे ही रख करके जी रहा है, तो भोग रहा है। जो मेरा बात मानेगा वो जिएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खा जाए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रामू जो है उसकी बात पर सबको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मरता क्या न करता, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था। तो अब उन लोगों ने कहा कि इसका उपाय क्या है। लेकिन उससे पहले राइटर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बेनिफिशियरी की बात पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। दरअसल वो अपने पिता की डांट से बचने के लिए, पिता के क्रोधित रूप से बचने के लिए, जब भी राइटर को डर लगता था, सुपर्णा दत्ता जी राइटर है इस कहानी के, उन्हें डर लगता था, तो वो अपने बचपन में उसी नीम के पेड़ के पास चली जाती थी और जरूरत पड़ने पे उसके ऊपर भी चढ़ जाती थी या छिप जाती थी, और वो भी अपने बाल खुले हुए लहराते हुए रहते थे। व्यंग्य की जाए तो वो कहती है, वो कह सकती है कि हाँ मैं, इसमें तो बिल्कुल ही कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल रामू सिर्फ झूठ बोल रहा है, कारण कि मैं भी तो सनसिल्क नहीं लेकिन पैंटीन लगा करके खुले बालों में जाती थी, तो मुझे भी तो मिलना चाहिए ना, तो मुझे क्या नहीं मिला बताइए, है ना दिलचस्प बात। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। अब इसी समय में जब गांव वालों ने पूछा इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए दंगल मारते हुए, अपने झंडे गाड़ते हुए कहा, इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो भूत भगाने का एक्सपर्ट, आई मीन टू से किसी तांत्रिक को बुलाइए। अब ऐसी सिचुएशन में उसके बरामदे में तांत्रिक आए, और तांत्रिक आने के बाद लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। वो बगल में एक यज्ञ के लिए, हवन के लिए अग्नि जला लिए, बहुत तेज अग्नि जला लिए, बहुत सारी लकड़ियां रख करके धाए करके अग्नि जला ली। उसके बगल में बैठा लिए बेनिफिशियरी को, खुद उसके सामने बैठ गए और तांत्रिक जी झाड़ू ले करके झाड़ रहे, दे झाड़ू, चलो जाओ भागो यहां से, तुमको मैं भगा कर रहूंगा, भागो चलो। बेनिफिशियरी की हंसी लौट आए, बेनिफिशियरी मुस्कुराते, बेनिफिशियरी बोलने लगे, चलो बेनिफिशियरी बोलने लगे, और वो दे झाड़ू मारे जा रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि ये तो इलाज कहाँ कर रहा है, तो मारे जा रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, चोट जरूर लग रहा होगा। वो ऐसा कुछ, और लहसुन जलाए हुए थे, तो लहसुन का बहुत तेज दुर्गंध आ रहा था वहां पे। अब इन सब चीजों को राइटर भी ऑब्जर्व कर रही थी,
वो व्यक्ति जो है वो तांत्रिक ऐसा लाल कपड़े पहने हुए था, करते रहता कुछ समय और तक, लेकिन ऐसा वो करता उससे पहले बैनी पीसी जो है वो समझ गए इस बात को कि ये मुझे परेशान कर रहा है। तो पीसी जो है वो उसका झाड़ू पकड़ ली, अब बोली भूतनी के तू भाग, आ गया पागल बनाने के लिए, और दे झाड़ू दे झाड़ू दे, उसे ही भगा दी। उसके बाद वो एकदम गौर से देख रही है सबको, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। अब इसी समय में लोगों को याद आया कि अरे इनके भैया घनश्याम सर कहाँ है, घनश्याम मंडल जी नहीं दिख रहे हैं। और उधर से घनश्याम मंडल जी आ रहे हैं तो दूर से देख रहे हैं कि उनके घर के बरामदे में ये भीड़ लोगों की क्यों जमी है, ये आज कुछ हुआ है क्या। वो जल्दी से अंदर आते हैं तो लोग उन्हें बतलाने लगते हैं। जैसे ही वो अपने दूल्हा पे पहुंचते हैं लोग उन्हें बतलाने लगते हैं सारी कहानी, बैनी पीसी से रेलेवेंट सारी कहानी सुनने के बाद वो बोलते हैं कि बैनी पीसी सुनो, मैंने तुम्हारे लिए लाया है, ठीक है। देखो वो घनश्याम जी अब एक भूरे रंग के कपड़े में अपने पैकेट से, कुर्ते के पैकेट से निकाल करके कुछ दिखा रहे हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है, ये एकदम ब्रांड न्यू पेयर है, ठीक है, और इसको जल्दी से लगा लो, ये बत्तीसी जो है जल्दी से लगा लो। अब बैनी पीसी बिना विलंब किए हुए वो बत्तीसी जल्दी से लगा देती है। आप सुनो, ये पहले वाले से ज्यादा महंगा है, 2 गुना महंगा है, तो इसको ले करके कभी भी नदी किनारे नहाने मत जाना। जब भी नदी किनारे नहाने जाना तो ये बाहर रख करके जाना। वो दरअसल बत्तीसी था बैनी पीसी के लिए जो उसके भैया लाए थे। अब ऐसा होता है, बैनी पीसी बोल पड़ते, क्या भैया